हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज मैं क्लास 12th फिजिक्स का एक 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताऊंगा। तो आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पढ़ो और पढ़ाओ पर हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज हम टॉपिक लेते हैं व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या होता है। जो आपका व्हीटस्टोन सेतु का जो सिद्धांत है वो क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज थ्योरी। इस थ्योरी को एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे ये व्हीटस्टोन, जिन्होंने 1842 में इस थ्योरी को दिया था। इस थ्योरी के तहत उन्होंने किसी चालक के अज्ञात प्रतिरोधों को ज्ञात करने का सूत्र स्थापित किया था। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग 4 प्रतिरोध चालक के समक्ष में जोड़ते हैं। एक आपका P है, एक आपका Q है, एक आपका R है और एक आपका क्या है, S। इसमें 2 विकर्ण है, एक आपका A से C का विकर्ण हो गया जिसे हम अभी यहाँ पर इंडिकेट नहीं कर सकते हैं, और एक B से D का विकर्ण हो गया। A से जो C का विकर्ण है इससे हम एक सेल को कनेक्ट कर दिए हैं, और इस अज्ञात जो प्रतिरोध था उसमें हम लोग मान लिए हैं P, Q, R, S। और ये जो आपका BD विकर्ण है इससे आपका एक धारा मापी यंत्र जोड़ा गया है, गैल्वेनोमीटर। अब यहाँ से क्या होता है ध्यान दीजिएगा, उसके बाद हम यहाँ पे बता देंगे आपको। यहाँ से सेल E से करंट I निकलता है, धारा I, विद्युत धारा, और यहाँ जाने के बाद A पर 2 दिशाओं में बढ़ जाता है, I1 और क्या, I2। ये धारा A से B, B से C की ओर, फिर ये धारा A से D और D से C की ओर बहने लगता है, और फिर I1 I2 मिलकर यहाँ फिर आपका I बन जाता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से क्या लिखा गया है, यहाँ लिखा गया आपका 4 प्रतिरोधों P, Q, R और S को चतुर्भुज ABCD, देखिए ध्यान से, चतुर्भुज ABCD की 4 भुजाओं में जोड़कर, 4 भुजाओं से जोड़ दिए, जोड़कर चतुर्भुज के एक विकर्ण AC के बीच, एक विकर्ण AC के बीच एक सेल E, देखिएगा यहाँ से एक विकर्ण AC के बीच, ये वाला जो विकर्ण था आपका, इसके बीच एक सेल E तथा दूसरे विकर्ण BD के बीच, दूसरे विकर्ण देखिए आपका BD है, इस BD के बीच में क्या करते हैं, एक धारा मापी G जोड़कर, मतलब गैल्वेनोमीटर जोड़कर प्रतिरोध के मानों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो। ये धारा मापी है, इसमें कोई विक्षेप ना हो, मतलब इस प्रकार से हम इस प्रतिरोधों को व्यवस्थित करते हैं कि इसमें किसी प्रकार का करंट नहीं बहे, मतलब इसमें करंट का मान क्या हो, 0 हो, विक्षेप ना हो। तो सेतु को संतुलन में, इस सेतु को क्या कहते हैं, संतुलन में कहा जाता है। तो आपका जो ये थ्योरी है, ये जो आपका सेतु है, ये आपका जो सिद्धांत है वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के केस में आता है। इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में क्या होता है कि P/Q जो होता है वो R/S के बराबर हो जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। इसी को हम लोग व्हीटस्टोन क्या कहते हैं, सेतु। अब हम लोग आगे देखेंगे सूत्र की स्थापना। अब देखिए हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं सूत्र की स्थापना, कैसे इसकी सूत्र की स्थापना हम लोग करेंगे, कैसे इसको हम लोग P/Q बराबर R/S को सिद्ध करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सेल E में से बहने वाली धारा I बिंदु A पर 2 भागों में बढ़ जाती है। देखिए यहाँ पे लिखे थे सेल E, देखिए सेल E जो है इससे बहने वाली जो धारा है ये 2 पार्ट में बढ़ जाती है, एक I1 और एक क्या, I2। अब आगे ध्यान दीजिए, I1 I2 2 भागों में बढ़ जाती है। इसका एक भाग I1 प्रतिरोध P और Q में से, इसका एक भाग जो I1 है वो प्रतिरोध, देखिए ध्यान से यहाँ पर, एक भाग जो आपका I1 है वो P और Q में से, P और किस में से, Q में से तथा दूसरा भाग I2 प्रतिरोध R और S में से होकर प्रवाहित होती है। और ध्यान दीजिएगा, जो दूसरा भाग आपका I2 है वो प्रतिरोध R और S में से क्या होता है, प्रवाहित होता है। तो आगे ध्यान दीजिएगा, प्रवाहित होता है
संतुलित की स्थिति में बी और डी का विभव समान होता है, और संतुलित की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में जो आपका बी और डी का जो विभव होगा वो क्या होगा, समान होगा। जब आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होगा तो बी और डी के विभव क्या होंगे, समान होंगे। अब आगे ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग अब आगे देखते हैं प्रवाहित, अतः धारा मापी में से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगा। अर्थात ये जो आपका धारा मापी था, ये जो आप देख रहे हैं धारा मापी, इसमें से किसी प्रकार का कोई धारा प्रवाहित नहीं होगा। मतलब आई का यहाँ पे जो मान होगा, इसमें करंट का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार का धारा प्रवाहित नहीं होगा। तो अब आगे देखिए इसको किस प्रकार से हम लोग सिद्ध करेंगे। अब आगे देखिए हम इसको सिद्ध करेंगे, हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे किरचॉफ के नियमानुसार। देखिए किरचॉफ का नियम लगाएंगे, ऐसे किरचॉफ का यहाँ पर हम लोग द्वितीय नियम का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान दीजिए किरचॉफ के नियम के अनुसार हम लोग अब लेते हैं बंद परिपथ ए बी डी ए में। देखिए बंद परिपथ ए बी डी ए में, देखिए यहाँ पर से बंद परिपथ आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका डी हो गया, ये क्या हो गया, ए हो गया। बंद परिपथ ए बी डी ए में अगर हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा ओम के नियम से आप जानते हैं V बराबर आई आर होता है। तो इसका जो यहाँ पर का पोटेंशियल आपका हो जाएगा I1P माइनस I2R। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर से, ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ से ये हो जाएगा आपका I1P धारा I हो गया और रेजिस्टेंस आपका क्या हो गया P, I1P माइनस क्या होगा I2R। क्यों होगा माइनस में, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, ये इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, मतलब दोनों का डायरेक्शन जो है अलग अलग है। तो यहाँ पर हम एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में कंसीडर किए हैं। तो ये I1P और I2 क्या हो जाएगा R, और इनका जो हम लोग योग लेते हैं वो किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार टोटल जो वोल्टेज होता है विभव वो इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, आपका शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लिखे हैं I1P माइनस I2R बराबर क्या, 0। अब ध्यान दीजिएगा I1P इधर ये माइनस में, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, तो I2R इक्वेशन क्या मान लेंगे, फर्स्ट। अब हम लोग पुनः बंद परिपथ क्या कंसीडर करेंगे, BCDB में हम लोग चलते हैं पुनः। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ से B ये हो गया, इसके बाद ये C हो गया, उसके बाद D हो गया, ये क्या हो गया B। तो इसमें देखिए आपका क्या हो जाएगा I1Q हो जाएगा और I2 क्या हो जाएगा S हो जाएगा। तो यहाँ भी दोनों एक दूसरे के अलग अलग डायरेक्शन में है, तो एक को पॉजिटिव कंसीडर है, एक को हम लोग क्या ले लेंगे, नेगेटिव में ले लेंगे। और यहाँ पर भी जो कुल विभव का मान हो जाएगा जंक्शन पर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से क्या कह सकते हैं, I1Q माइनस I2S जो होगा वो बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो I1Q इधर माइनस में, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, ये प्लस में, तो I2S इक्वेशन क्या मान लेंगे, सेकेंड। अब आगे चलेंगे तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकेंड का भाग देने पर, समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकेंड का क्या दे देते हैं, भाग। तो देखिए I1P हो गया यहाँ से, ये I1P वाला ये हो गया, और ये हो गया आपका I1Q, भागा दे दिए। अब ये हो गया I2R हो गया, और ये हो गया I2S, भागा दे दिए। देखिए I1 से I1 आपका कट गया, और I2 से आपका I2 कट गया, तो बचा क्या, P/Q बराबर R/S। यही है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। ये आपका 5 मार्क्स का पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा और इसे ज़रूर आप करके जाइएगा एग्ज़ाम में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।